हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो सबसे पहले कंफर्मेशन मैसेज दे दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, हाउ आर यू डूइंग ऑल। लेट मी कंफर्म फर्स्ट, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। हाय, हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कंफर्मेशन मैसेज। तो अर्ली बर्ड आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है रणविजय राव। ओके, मैं एक यूपीएससी मेंटर हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं स्टूडेंट को कोचिंग देता हूँ और लगभग 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल। ओके, चलो नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सबको। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, या ये जो डेमो आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है संविधान, या तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एक डेमो लेक्चर है, ठीक है। ओके, डन, थैंक यू सो मच। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा और जो टॉपिक है प्रियम्बल उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सुना होगा। दोस्तों, अपनी जितनी भी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझिए, आपने ह्यूमन बीइंग के लिए एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सोशल एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा, सोशल एनिमल। आपको पता है इंसानों को भी एक सोशल एनिमल टैग लगता है। ह्यूमन बीइंग को भी सोशल एनिमल से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब आप खुद बताइए, एनिमल वर्ड अच्छी बात है। अगर हमें कोई एनिमल बोलता है तो क्या हमारे लिए तारीफ है, क्या वो हमें प्रेज कर रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हम एक्चुअली है तो एनिमल ही, लेकिन हम कैसे एनिमल है, सोशल एनिमल है, थोड़े अव्वल दर्जे के हैं। हम है तो एनिमल ही, लेकिन थोड़े अव्वल दर्जे के ही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लो कि भाई आप जब भी गाड़ी लेके निकलोगे, टू व्हीलर लेके आप निकलोगे, आप स्कूल जाते होगे, तो आप स्कूल बस में अगर जाते होगे, या आपके पेरेंट्स आपको वहां पे छोड़ने जाते हैं, तो जब रास्ता होता है, रोड होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अगर जो ये लेन है तो उसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही ड्राइव करते होंगे। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है बेटा, तो रोड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे ही हम ड्राइविंग करते हैं, राइट। ओके, सही बात है, नहीं तो इंसल्ट हुई। लेकिन फिर भी इंसानों को सोशल एनिमल बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है मैं आपको समझाता हूं बेटा, ठीक है। अगर किसी को इस डायरेक्शन में जाना है तो उनके लिए रोड की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, ए वाली लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो ये व्हीकल इस रास्ते पे जाते होंगे, है ना। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसा रूल नहीं होता, अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जो भी व्हीकल चलाएगा वो रोड की लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलाएगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या होता। अगर ऐसा रूल नहीं होता कि भाई जो कोई भी व्हीकल चलाएगा वो रोड की लेफ्ट हैंड साइड ही चलाएगा, अगर ऐसा रूल नहीं बनाया होता तो क्या होता। तो बेटा कोई इधर गाड़ी लेके चलेगा, कोई इधर लेके चलेगा, कोई इधर गाड़ी डालेगा, कोई इधर डालेगा, कोई इधर डालेगा, कोई इधर गाड़ी डालेगा, है ना। आपको सिर्फ स्कूल जाने में ही 3-4 घंटे लग जाएंगे। अगर आपकी स्कूल बस 5-10 किलोमीटर ही आपके घर से, तो भी वो कॉम्यूट करने में ही आपको बेटा 4-5 घंटे निकल जाते। अभी तो पता चला स्कूल पहुंचे हैं और घर जाने का टाइम हो जाता। इसलिए आपको पता है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाने की बजाय, मतलब कि आपको जाना इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट हैंड साइड के बजाय अगर आप इस डायरेक्शन में रोड की राइट हैंड साइड गाड़ी चलाते हो, तो आपको पनिश किया जाता है।
जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो आपको पनिश करेगी और क्या बोलेगी, भाई आप रॉन्ग साइड आए। कौन सी साइड आए बेटा, आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई, क्यों रॉन्ग साइड आए। तो हमें इसलिए सोशल एनिमल बोला जाता है। एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल ऋषिका बेटा, यस प्रियांशु, वेरी गुड। हमें सोशल एनिमल इसलिए बोला जाता है कि उन एनिमल से हम थोड़ा ज्यादा सोशलाइज है, ठीक है। हम रूल से चलते हैं। कभी कुत्ते रूल को फॉलो करते देखा होगा, वो बेचारे रोड के बीच भी चले जाते हैं और एक्सीडेंट उनका हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो भाई हम उनसे थोड़े अलग हैं, हम रूल से चलते, रूल्स के हिसाब से चलते हैं। लेकिन पता है कि अपने अंदर एक एनिमल तो बैठा ही है। अगर रूल्स नहीं होगा और रूल्स के साथ अगर कोई पनिशमेंट नहीं होगी तो हम आर्बिटरी बिहेव करेंगे, जैसा मन चाहे वैसा बिहेव करेंगे, जो तो फिर हम में और दूसरे एनिमल में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज कोई इंसान किसी और इंसान की जान इसलिए नहीं लेता बेटा कि उसको डर है कि मैं अगर उसकी जान ले लूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं उसकी जान ले लूंगा तो मुझे डेथ की पनिशमेंट होगी, मुझे फांसी लगेगी। यही तो डिफरेंस है। इसीलिए हम एनिमल तो है, लेकिन कैसे एनिमल है, सोशल एनिमल है। तो बेटा जब अपना देश आजाद हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया गया, तो अब अपना देश चलाना था। तो देश चलाने के लिए भी कुछ कानून की जरूरत थी, ठीक है। देश चलाने के लिए भी कुछ रूल्स की जरूरत थी, क्योंकि तब जब हम इंडिपेंडेंट हुए उससे पहले हम पे कौन रूल करता था, कौन बताएगा, चलो बताओ। हमें 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली। तो उससे पहले इंडिया में किसका रूलिंग हुआ करता था, कौन रूल करता था, बताइए। यस बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। Who was ruling before 15th August 1947? What countries was ruling over India before 15th August 1947? Britain sir, Britain, Britishers, very good, Britain. चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। तो चलो यहाँ पे थोड़ा जीके की बात मैं आपसे कर लेता हूं। आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं ब्रिटेन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंग्लैंड, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं यूके। तो तीनों अलग अलग है क्या, ब्रिटिशर्स अंग्रेज, इंग्लैंड, यूके अंग्रेज, है ना। तो तीनों के बीच डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है, लेकिन वो जितने भी लोग हैं वो सेम डीएनए से बिलोंग करते हैं, सेम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसे दूसरी भी कंट्री है, जैसे कि इंग्लैंड के साथ आप स्कॉटलैंड को मिला देते हो, ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हो और वेल्स को मिला देते हो। तो इस सारे को, ये जितने भी प्रिंसली स्टेट है सबको मैंने यूनाइट किया कि नहीं किया बेटा, यस और नो। इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, चारवीं चुड़ासमा, ओके। सब एक नहीं है, मैं चलो डिफरेंस समझाता हूं। इंग्लैंड एक कंट्री, वैसे स्कॉटलैंड है, वैसे आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी हिस्सा है वो, और वेल्स, इस सबको मिलाते हो तो सब यूनाइट हुए, यस और नो। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने सबको यूनाइट किया, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको यूनाइटेड किया, ओके। ये सब किंगडम थे, ये सब क्या है, किंगडम है। अब जो किंगडम को मैंने यूनाइट किया है, तो इंग्लिश में जो यूनाइट हुए उसको यूनाइटेड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म यूनाइटेड बोलेंगे, तो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं उसको। वो क्या बन जाते हैं बेटा, यूनाइटेड किंगडम। और ये सब सेम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उस डायनेस्टी का नाम था ब्रिटानिका।
और उस पे से नाम पड़ा है ब्रिटेन, उस पे से नाम क्या पड़ा है, ब्रिटेन। जैसे हम है हिंदू, नेपाल हिंदू देश है, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वैसे ही इस सब की जो डायनेस्टिकल नेम है तो है ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली नहीं, अमेरिकन तो बहुत अलग बात हो गई जॉन लोकेश सर जी, अमेरिका बहुत अलग बात है। ओके, हम ब्रिटेन की बात करें। अंग्रेज का मतलब अमेरिका नहीं होता। व्हेन वी अटर अ वर्ड अंग्रेज, फिरंगी, ब्रिटिशर्स, ओके, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ द पीपल ऑफ अमेरिका। उनका अमेरिका के साथ कोई निस्बत नहीं है, कोई मेल नहीं है, ठीक है। आज हम जानते हैं कि अमेरिका वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका और इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं समझाता हूँ, चलो वर्ल्ड मैप में समझा देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। चलो अगर आपका डाउट इधर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में टोटल 7 कंटिनेंट है। ओके, सपोज कि ए अगर यूरोप है तो यूरोप के नीचे ए अफ्रीका कंटिनेंट है, यहाँ पे पूरा एशिया कंटिनेंट है, और एशिया कंटिनेंट में यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, ठीक है। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका कंटिनेंट। जैसे आपने देखो जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, ऐसे जो कंट्रीज का नाम सुना है वो सारी कंट्रीज यूरोप की कंट्रीज है बेटा। फिर बोस्वाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज है वो अफ्रीका कंटिनेंट की है। फिर रूस, श्रीलंका, पाकिस्तान, अपना भारत, नेपाल, ये सब एशिया की कंट्री है। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की है। ओके सर, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियंस, व्हाई नहीं, रिलीजियंस नहीं है, डायनेस्टी। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी एंड रिलीजियंस। ओके, कैन यू रिपीट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस भवतेज कुमार पटेल सर जी। अब देखो, आपने सुना होगा कि भाई सिकंदर को विश्व विजेता बोलते हैं। सिकंदर नाम सुना होगा, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। हमें अलेक्जेंडर मिक्स कर दिया, लेकिन उसका नाम है अल्जेंडर। जैसे हम बोलते हैं द हिमालय, वैसे एक्चुअली सिकंदर का नाम था अल्जेंडर, लेकिन हम लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उसमें से अल्जेंडर में से बन गया अलेक्जेंडर, उसमें से बन गया सिकंदर। ओके, अब हुआ क्या बेटा कि भाई पहले दुनिया इतनी ही थी, इसलिए सिकंदर ने कुछ हिस्से यहाँ पे कॉन्कर किए थे, कुछ हिस्से यूरोप के कॉन्कर किए थे और कुछ हिस्से एशिया के किए थे, इसलिए उसको विश्व विजेता बोला जाता था। लेकिन जब बाद में पता चला कि यहाँ पे भी 2 कंटिनेंट है, ये है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और ये है सदर्न अमेरिका कंटिनेंट। आप जानते हो ना बेटा कि टोटल 7 कंटिनेंट है अर्थ पे। टोटल कितने कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट है। और आपको पता है कि भाई आज से, ध्यान से सुनिएगा, आज से लगभग 600-700 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि दुनिया इस तरफ भी है। लोगों के लिए दुनिया इतनी ही थी, मोस्ट ऑफ ये 3 कंटिनेंट ही थे, इसलिए तब के जो किंग थे वो इस कंटिनेंट में अगर वहां पे कॉन्कर कर लेते तो अपने आप को बोलते थे विश्व विजेता, पूरा विश्व जीत लिया। लेकिन जब इंडिया के लिए नया सी रूट खोजने निकले, उसमें आपने कोलंबो नाम सुना है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, कोलंबो नाम सुना है? यस और नो? तो जब कोलंबस जब इंडिया खोजने निकला तो बेचारा भटक गया और यहां से वो यहां पहुंच गया। तब पता चला कि भाई यहां पे भी और लैंड है, जमीन है, और भी दुनिया इधर है। सो बट वेयर वॉज ही फ्रॉम? हु? पटेल अर्पिता मैम, किसके बारे में आप बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ओके, तब पता चला, इसलिए बेटा आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका कंटिनेंट किसने खोजा? तो कोलंबस ने खोजा। एक्चुअली किस तरह से खोजा? वो निकला था धनिया लेने मतलब आपको मम्मी बोलती हो कि बेटा जब धनिया ले आ, तो आप अपने दोस्त के घर पे भी पहुंच जाओगे, कहीं पे पानी पूरी खा के घर पे आते हो ना। तो एक्चुअली वो खोजने निकला था इंडिया के लिए नया सी रूट, लेकिन भटक गया। तब जीपीएस नहीं था। आप अभी लोकेशन डाल देते हो कि मुझे इधर जाना है तो जीपीएस रास्ता बता देता है। ओके,
यस अर्पिता बेटा, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है? यस, तो ये जो कंटिनेंट है और यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है। अभी एक स्टूडेंट बोल रही है चार्मी कि क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इधर रहता है बेटा, कैरेबियन आइलैंड। तो ये सारे लैंड उन्होंने खोजे थे, ठीक है सर। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, वो बात समझने जैसी है। ओके, तब पता चला यहाँ पे भी दुनिया है, इसलिए तो कोलंबस को अमेरिका कंटिनेंट का फाउंडर बोला जाता है। ओके, अब हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था। ब्रिटिशर्स लोगों ने उस टाइम पे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री, ओके, एशिया की कंट्रीज, उन सबको अपना गुलाम बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाई थी। और अब हम आजाद होने जा रहे थे। अब आपको पता है, आपने ही आंसर दिया था कि सर जब हम इंडिपेंडेंट हुए उससे पहले हम पे ब्रिटिशर्स लोग रूल करते थे। तो आप खुद सोचिए, जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया पे रूल करते होंगे तब उन्होंने जो रूल्स बनाया होगा, जो रूल करने के लिए जो सिस्टम बनाई होगी, वो इंडियन लोगों के अकॉर्डेंस होगी या खुद के बेनिफिट के अकॉर्डेंस होगी? समझिए, द पर्सन हु, ओके, अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं ना अर्पिता बेटा, सिकंदर नाम सुना है? ओके, सिकंदर नाम सुना है बेटा? Sir, who was Vasco da Gama, who traveled through Silk Route? See, Arushi Jaiswal, Vasco da Gama hasn't traveled via Silk Route. Okay? वास्को दी गामा ने सिल्क रूट कभी ट्रैवल नहीं किया था। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये यूरोप है, ओके, चलो ये एशिया है, यहाँ पे अपना भारत है। चलो जितने भी क्वेश्चन सब साथ में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आरुषि बेटे का जो क्वेश्चन है, ओके, कोलंबस ने अमेरिका खोजा है, ठीक है। देखो मैं समझाता, इधर ध्यान से देखिए। अब यहां पे कंट्री है जिसका नाम है तुर्की। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो पाकिस्तान को सबसे पहले जिसने सपोर्ट किया उस कंट्री का नाम क्या है? तुर्की। अब सिल्क रूट के बारे में भी किसी ने बात की, तो ठीक है। तो देखो बेटा, पहले क्या था कि भाई इंडिया से, यहां से इंडोनेशिया से, चाइना से, ये सारा सामान यूरोप में जाता ही था, यूरोप की कंट्रीज में जाता था वाया तुर्की, और फिर यूरोप में जाता था। मतलब कि लैंड रूट के थ्रू जाता था, जमीनी रास्ता था। ओके, वास्को दी गामा नाम सुना होगा, बार्थोलोमेव डायस नाम सुना होगा। मैं स्टोरी समझा दे, ध्यान से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। हिनल विकास बेटा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका कंटिनेंट फाइंड किया, ठीक है। यस, वेरी गुड चार्मी चुडासमा। अब हुआ क्या बेटा, इन द ईयर ऑफ 1453 में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुई, और ये जो तुर्की था, ये तुर्की ऑटोमन तुर्क नाम की जो डायनेस्टी थी उसने जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एशिया कंटिनेंट और यूरोप कंटिनेंट को जोड़ता जो रूट था, लैंड रूट था, वो ब्लॉक कर दिया। ये रूट क्या कर दिया बेटा? ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, यूरोपियन लोगों के पास स्पाइसेस नहीं थे, जिसको मरी मसाला वगैरह बोलते हैं ना, अदरक है, लौंग है, ये सब उनके पास नहीं हुआ करता था। ओके, और उनको तब इतनी ठंड पड़ती थी, यहाँ आज भी ठंड है लेकिन आज हीटर वगैरह है, लेकिन उनको तब ये स्पाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, उनके बिना उनको चले ऐसा था ही नहीं। तो यूरोपियन लोगों ने क्या किया, अपने वहां पे जो एडवेंचरिस्ट लोग थे, मतलब जो सेलर लोग थे, पॉपाई द सेलर मैन कार्टून देखा ही होगा, तो उन सेलर लोगों को व्यापारियों ने, मतलब ट्रेडर ने, और वहां के जो राजा थे उन्होंने स्पॉन्सर किया भी, कैसे भी करके इंडिया जाने का एक नया रूट खोज के आओ, क्योंकि हमें इंडिया से हम जो सामान लाते उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, कैसे भी करके जितने पैसे चाहिए हम पैसे स्पॉन्सर करेंगे, बट फाइंड अ न्यू वाटर रूट फॉर इंडिया। इंडिया जाने के लिए एक नया रास्ता आप ढूंढो, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब हुआ क्या बेटा, जब ये लोग निकले तो देखो 4 लोगों को याद रखना है। एक है कोलंबस, तो कोलंबस की तो स्टोरी पता चल गई कि वो भटक गया तो उसने अमेरिका खोज लिया। आपको पता है एक बात,
कोलंबस मरा तब तक उसको ऐसा ही था कि उसने इंडिया खोजा है, उसको पता ही नहीं था कि उसने जो खोजा वो इंडिया नहीं, वो एक्चुअली अमेरिका, उसको तो पता ही नहीं था। ओके, फिर एक मैगलन था बेटा, मैगलन यहां से निकला, पूरा घूम के वापस इधर पहुंचा, तो मैगलन ने बोला कि भाई ये एंशियंट इंडिया के लोग अपने जो टेक्स्ट में बोलते थे कि भाई पृथ्वी गोल है, वो सही बात है। तब तक बेटा यूरोपियन लोग क्या बिलीव करते थे पता है? पृथ्वी ऐसे है, वर्टिकली स्प्रेड है, पृथ्वी गोल नहीं है, वो लोग बिलीव नहीं करते थे। लेकिन मैगलेन बोला कि अगर मैं एक जगह से निकला हूं, घूम फिर के वहीं से आया, तभी ये तभी हो सकता है कि जब पृथ्वी अगर गोल है। फिर दूसरे दो लोग हैं, फिर बार्थोलोम्यू डायस यहां से निकला था बेटा, घूमते 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 यहां तक पहुंचा, अफ्रीका में यहां तक पहुंचा। अब उसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि भाई इंडिया जाने के लिए यहां तक तो आना ही है, अब इधर से किधर जाना है उसको नहीं पता था। लेकिन यहां पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने देखा व्हाट्सएप, तो बहुत सारे मैसेज थे, कहाँ हो, कब तक आओगे, कब से घर से निकले हो, बस अकेले ही घूमना है, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तब व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो बेचारा यहां से वापस निकल गया। 1492 में बार्थोलोम्यू डायस यहां तक आया, लेकिन आधे सफर के बाद वो वापस चला गया। और इस जगह पे उसने एक नाम रखा, क्या नाम रखा इस जगह का? केप ऑफ गुड होप। यहां पे एक वर्ड है केप, इसका मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ऐसा ही नाम क्यों रखा उसने उस जगह का। यस अर्पिता, ओके। They have started earlier in the 15th century, okay, but 1908 के आसपास से वो थोड़े सक्सेस हुए थे उसके लिए। ओके, केप ऑफ गुड होप क्यों बोला? सो देयर इज वन जोग्राफिकल फिनोमिनन इज हिडन इन दिस नेम। इस नाम में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए ना, है ना, सही बात है। तो इसलिए देखो सर, ये सब हमने पढ़ा है लेकिन हमें पता नहीं है उसको केप ऑफ, देखो चलो, गुड होप किसको बोलते हैं कि भाई अब एक उम्मीद है, एक आशा का किरण है कि भाई अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वो तो आपको पता चलेगा है। लेकिन उसको केप क्यों बोला? तो बेटा ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है कि अ नैरो लैंड बॉडी, अ narrow land body which is surrounded by water body from three side, it is known as a cape. A narrow land body which is surrounded by water body from the three side, it is known as a cape. ऐसी जमीन की पट्टी जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? केप बोलेंगे। मैगलन ने बोला, जेनेलिया मैगलन ने बोला नहीं, एक्चुअली पृथ्वी गोल है। सबसे पहले अपने जो एंशिएंट, अपने जो एंसेस्टर थे, अपना जो वैदिक लिटरेचर है जेनेलिया बेटा, उसके अंदर सबसे पहले हमने बताया था कि भाई पृथ्वी तो गोल है, बट वेस्टर्न पीपल डिड नॉट बिलीव, वो हमारी बात नहीं मानते थे। क्या बकवास कर रहे हो, पृथ्वी थोड़ी गोल होती है, पृथ्वी तो चपटी है, सपाट है। बट मैगलन एक जगह से निकला, घूम घाम के वापस वहीं पे पहुंचा, तब मैगलन ने अपनी जो थियरी थी उसको सपोर्ट किया कि नहीं भाई जो इंडियन बता रहे थे वो सच बता रहे। पृथ्वी गोल नहीं होती तो मैं कैसे वापस इसी जगह पहुंचता? ठीक है जेनेलिया, क्लियर? तो भाई केप का मतलब आप गूगल मैप करोगे बेटा, जूम जूम करते जाना, तो अफ्रीका का जो छोर है वहां पे आप देखो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, राइट मिथिल? उसके नीचे जो इंडिया का जो शेप है, ऐसा शेप है, यस और नो? इंडिया का मैप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होता है उसके, नाउ एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल बेटा? Hello. Hey everyone. Am I audible? Am I visible right now? Yes, Janilia. दिख रहा है? देखो दोबारा मैं आपको कैप का मतलब समझाता हूँ, पेनिनसुला और कैप के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ बेटा। देखो बहुत सारी चीज एक साथ समझाता हूं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा बेटा कि बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल भी आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? फिर आपने इंडियन पेनिनसुला सुना होगा, फिर आपने आइलैंड वर्ड सुना होगा है, और आपने लेक वर्ड सुना होगा। अब ध्यान से समझ जाए। और केप, एक मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, अ हैवी लैंड बॉडी, ओके, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज अ पेनिनसुला। अ हैवी, अब इंडिया का मैप देखो, इंडिया के मैप को इमेज करो, तो यहां पे क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल है, तो वन साइड हुआ, नीचे इंडियन ओशन है, तो देयर इज अनदर साइड, और थर्ड साइड यहां पे क्या है? अरेबियन ओशन या अरब सी बोलते हैं उसको। तो अ लैंड बॉडी, यहां पे देखो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये सारे स्टेट इस बॉडी पे आए हुए हैं। तो अ लैंड बॉडी, और लैंड बॉडी कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी, ठीक है? अ लैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम द 3 साइड इज नोन एज अ पेनिनसुला। और उसको रिवर्स कर दीजिए, अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड बॉडी फ्रॉम 3 साइड, इट इज नोन एज अ बे। ओके, देखो अगर आपको पेनिनसुला आता है तो आपको बे क्या है वो आएगा ही, समझे? आप बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल पे देखना कि बे ऑफ बंगाल के आप मैप अपने सामने मैप रखते हो, और बे ऑफ बंगाल देखोगे तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड इंडिया है, ऊपर भी इंडिया है, राइट हैंड साइड म्यांमार वो कंट्री है। तो अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड बॉडी, ऐसा जो पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो तीनों तरफ से जमीन से गिरा हुआ है बेटा, तो उसको बे बोलेंगे। बे क्या बोलेंगे? उसको बे बोलेंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, पेनिनसुला का जो छोटा वर्जन है उसको केप बोलते हैं। कैसे? आपने डेफिनेशन तो सेम ही बोला कि कैप में भी बोला कि अ लैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम द 3 साइड इज नोन एज अ केप, पर ए उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, बड़ा है, और ये छोटा होता है। उसी तरह से बे बड़ा होता है बेटा। और गल्फ नाम भी सुना होगा आपने, गुजरात के अंदर देखो कच्छ नो अखात, ऐसा सुना होगा, ओके। फिर खंभात नो अखात, इंग्लिश में, हिंदी में आपने सुना होगा गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात, कैम्बे, ऐसा सुना है? तो अब गुजरात का मैप देखिए बेटा, तो गुजरात का मैप कुछ इस तरह से है ना? मैंने रफली यहाँ पे ड्रॉ किया है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है? तो देखो बे के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे भी समुंदर है। तो देखो अगर यहाँ पे वाटर है तो उसके एक तरफ है लैंड, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है। डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड बॉडी फ्रॉम 3 साइड, 1
2 3 डेफिनेशन सेट कीजिए। और वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड बॉडी फ्रॉम 3 साइड, 1 2 एंड 3। ऐसे कच्छ में देख लीजिए 1 2 3, बीच में यहाँ पे पानी है, कच्छ में यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये वाटर बॉडी है। यहाँ पे लैंड बॉडी है, यहाँ पे भी लैंड बॉडी है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, लैंड बॉडी है ना। तो क्लियर, साइज में डिफरेंस है। बे की छोटी साइज गल्फ, पेनिनसुला की छोटी साइज केप। ज्योग्राफी में आपको ईशा मैडम बढ़िया से आपको समझाएंगे, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। चलो वापस आ जाओ। ओके, तो भाई इंडिया पे जो रूल कर रहे थे, ओके सर सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड पेनिनसुला। यारो ही बेटा समझ में नहीं आया पेनिनसुला आपको? चलो मैं समझा देता हूं आपको, अब मैप में ही समझा देता हूं, तो आप कभी नहीं भूलोगे बेटा। चलो अर्ली बर्ड आईएएस का जो डिजिटल क्लास है उसका बेनिफिट ही तो यही है बेटा। ओके चलो, अब मैप दिख रहा है हाँ या ना बताइए? मैप दिख रहा है हाँ या ना? जस्ट 2 मिनट निमेश कुमार सर। ओके जस्ट 2 मिनट्स। ओके later on I will explain that too. Yeah sir, you are very good, thank you so much हिनल मैम। देखो बेटा मैप दिख रहा है अभी। अब देखो मैंने क्या डेफिनेशन बताई, अ लैंड बॉडी, तो ये पूरा जमीन का हिस्सा है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। तो देखो यहाँ पे पानी है एक साइड, यहाँ पे भी वाटर है दूसरी साइड, यहाँ पे भी वाटर है तीसरी साइड। तो इंडिया का वो हिस्सा जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। आरोही क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। उसको हम देखो, ये देखो तीन ये हिस्से देखो, देखो जूम कर देता हूं, चलो नहीं दिखता तो जूम करता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने जूम कर दिया, तो देखो ये इतना जो हिस्सा है, देखो ये इंडिया की लैंड बॉडी है, ठीक है। यहां पे भी वाटर है, यहां पे भी वाटर है, दूसरी साइड यहां पे भी वाटर है, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला। और सेम चीज अगर छोटी है, उसकी साइज छोटी है, तो उसको हम गल्फ बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? गल्फ। देखो सेम चीज। चलो ये पेनिनसुला हो गया। चलो अगर आपको केप ऑफ गुड होप बता देता हूं, चलो आज देखो यहां पर केप टाउन लिखा है, देखो यहां पे केप टाउन लिखा है, केप टाउन देखो। अब केप ऑफ गुड होप नाम क्यों दिया? और मैंने डेफिनेशन क्या दिया? पेनिनसुला में बड़ी बॉडी होती है लैंड बॉडी, और यहां पे छोटी बॉडी है। देखो यहां पे जब बार्थोलोम्यू डायस यहां पे पहुंचा बेटा, तो ये जो जगह देखो, ये लैंड बॉडी है 1 2 और 3, तीन साइड से किससे गिरी हुई है? पानी से गिरी हुई है ना, इसलिए उसको केप बोलते हैं। ऐसी लैंड बॉडी जो पानी से गिरी हुई है, बहुत बड़ी लैंड बॉडी है, तो बेटा उसको हम पेनिनसुला बोलेंगे। छोटी है तो केप बोलेंगे। चलो परफेक्टली क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब आरोही क्लियर हो गए ना बेटा? वेरी गुड। अब किसी को भी समझा देंगे, अर्ली बर्ड आईएएस के स्टूडेंट है हम, है ना। आज भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता। बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, लेकिन गल्फ का मतलब क्या होता है, बे का मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता, क्योंकि वो रटते हैं। वेरी गुड, चलो परफेक्ट। तो अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो आपने खुद बताया बेटा कि अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, तो जो रूलिंग के रूल्स होंगे वो सब उनके हिसाब से होंगे, उनके अकॉर्डेंस होंगे, उनके बेनिफिट के लिए होंगे। लेकिन जब हम आजाद करने वाले थे, तो अब जो रूल बनेंगे,
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किनके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। इसलिए ओके, थ्री साइड, हिनल विकास थ्री साइड बेटा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो हमारे हिसाब से बनना चाहिए। अब बेटा टाइमलाइन समझना, जब अपना देश, मैंने आपको डेट पूछी, आपने बहुत बढ़िया से आंसर दिया कि सर 15 अगस्त 1947 के दिन अपना देश आजाद हुआ था। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना कब बेटा? 26 नवंबर 1949। ओके, तो एक स्टोरी बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। 1939 से लेके 1945, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, 1939 से लेके 1945 वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने बहुत मार खाई। ओके, यस, ब्रिटेन को बहुत मार पड़ी थी। और ब्रिटेन ने डिसाइड किया था कि भाई हमें अब जितने भी कंट्रीज हमने गुलाम बनाए हैं सबको आजाद करना पड़ेगा। तो इंडिया को आजाद करना तय था, लेकिन ब्रिटेन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब आप आजादी दो उससे पहले इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। फिर आप जाओ, आपने किसी टेनेंट को अपना घर किराए पे दिया है बेटा, समझो कि आपका एक बहुत आलीशान घर है, उसमें ऊपरी जो मंजिल है आपने किसी टेनेंट को किराए पे दिया है कि भाई 1 साल के लिए तुम रहो, ठीक है। फिर उन्होंने दीवारों पे बहुत सारी तस्वीरें लगाई है, चिपकाई है, कलर निकल गया है, तो आप ऐसे घर खाली करके उनको जाने दोगे या क्या बोलोगे भाई पहले जैसा था वैसा ठीक करके जाओ? यस और नो? ओके, फर्स्ट कब था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा 1914 से लेके 1918 तक चला था यार, वही है ना। यस, और फोर साइड हो तो सर क्या बोलते हैं? कार्तिक शाह, अगर अ लैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम फोर साइड, तो फिर हम उसको आइलैंड बोलेंगे और उससे रिवर्स लेक बोलेंगे। क्लियर कार्तिक शाह? ओके, है ना। तो हम बोलेंगे भाई ठीक करके जाओ। तो अंग्रेजों को भी बोला गया कि भाई तुम देश को आजाद तो करोगे, लेकिन फिर से देश के लोग हैं वो राजा किंग के गुलाम बन जाएंगे। तो एक काम करो भाई, आप ऐसा इंतजाम करके जाओ कि अब इस कंट्री के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। इसलिए उन्होंने 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवाई। क्या बनवाई बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको हम बोलेंगे संविधान सभा। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब एक लोगों का ग्रुप था जिनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब जो देश आजाद होने वाला है उसके लिए चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अगर घर पे शादी होती है तो आपके परिवार में से कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, कैटरिंग की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। वैसे ही देश आजाद होने वाला तो पहले से तैयार था। तो अब जो देश आजाद होने वाला है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाएगा कौन? उसके लिए लोग तो चाहिए, कैपेबल लोग तो चाहिए। तो जो लोग कैपेबल थे, जिनको लॉ के बारे में पता चलता था, जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर का मतलब क्या होता है? तो जो उस वक्त बेटा ब्रिटेन जाके लॉ पढ़ के आते थे उनको बैरिस्टर बोलते थे। देखो आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, गांधी जी बैरिस्टर थे, ठीक है। तो उस टाइम अंग्रेजों के वक्त पे जो ब्रिटेन जाके लॉ की पढ़ाई करके आते थे उनको बैरिस्टर बोला जाता था। तो जितने भी लॉ के जानकार थे, ओके, जो ब्रिलियंट लोग थे, उनकी एक असेंबली बनाई, ग्रुप ऑफ द पीपल मान लीजिए। और उन लोगों ने बेटा 2 साल
11 महीने और 18 दिन का वक्त लिया। कितना? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। इतना वक्त लेके अपना जो इंडिया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से क्या होगा? होगा सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ओके, फील फ्री। ये आईएएस बनने की जर्नी है, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? ठीक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ओके। तो बेटा यहाँ पे समझिए कि भाई अब इंडिया जो आजाद होने वाली कंट्री है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना जरूरी था, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? कैपेबल तो होने चाहिए। तो तब जब जितने भी वहां के जो लॉ जानने वाले लोग थे, जो पॉलिटिशियन थे, उनसे असेंबली बनी और उन लोगों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लिया और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा। या करेक्ट सर, हु कैन राइट अवर कॉन्स्टिट्यूशन? हु कैन राइट? क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन में अगर करेक्ट करूं, इफ यू डोंट माइंड। सो हु रोट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, शायद आप ये पूछना चाहते हो। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज रिटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव टेकन टोटल 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज to constitute or to legislate our constitution, okay. And let me inform you, Indian constitution is the largest constitution on the earth. इस अर्थ पे, इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, ओके, टेल मी हाउ मेनी डेज दे हैव टेकन टू लेजिस्लेट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए कुल कितने दिन लिए बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए, कॉपी नहीं करने दूंगा, ठीक है, ओके। सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स भी पूरा समझ में आ जाएगा 4वीं बेटा, डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हूं, ओके। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी कंट्री? सी द नेम इटसेल्फ सजेस्ट वर्ल्ड वॉर बेटा। तो वर्ल्ड वॉर 2 कंट्री के बीच में, वर्ल्ड वॉर कब आएगा? पूरी दुनिया अगर उसके अंदर कूद पड़ी है तभी तो उसको वर्ल्ड वॉर बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अभी तो है नहीं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तब कितने लोग थे? तो अराउंड 289 पीपल थे, ओके। इफ ये डिसाइडेड था कि हम आजाद होने वाले हैं तो भी ये लोग लड़ क्यों रहे? कौन लड़ रहा था? वेरी गुड, सबका आंसर बहुत बढ़िया, सही है। इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन? वेरी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा, ओके। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल रियल है, इट इज हैंड रिटन और कैलीग्राफी में। कैलीग्राफी पता है ना बेटा? मेरी तो हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, लेकिन आपने कैलीग्राफी देखा होगा, ऐसे जो लिखते हैं, तो कैलीग्राफी पता चलता है। पूरी कैलीग्राफी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ओके। यस, किसने लिखा, किसने डिजाइन की, सब मैं बताऊंगा। यस, 10th के लिए प्रिपरेशन कैसे करें बेटा? 10th के लिए प्रिपरेशन कैसे करें तो मुझसे बढ़िया आपके क्लास टीचर, आपके स्कूल के जो अपने गुरुजी हैं वो बढ़िया बता पाएंगे आपको। लेकिन 10th के साथ आईएएस बनने की प्रिपरेशन कैसे करें वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं बेटा, ठीक है। अभी से एक कमिटमेंट बना लो, अभी से एक अपना गोल बना लो कि मुझे बनना है तो एक आईएएस अफसर बनना है। आपको पता है एक आईएएस अफसर के पास कितनी पावर होती है? आपको भी मन करता होगा कि भाई मेरी भी एक खुद की गाड़ी हो, पॉश एरिया में एक बड़ा सा बंगला हो, ड्राइवर मिले। जब आप आईएएस बनते हो ना बेटा, तो आप सिर्फ इस देश के सिटीजन नहीं रहते, यू आर बिकमिंग अ एसेट फॉर दिस कंट्री। एसेट समझते हो? आप इस कंट्री की एसेट बन जाते हो। अब बताइए, अभी आप कितने भी करोड़पति, आप किसी भी टाउन में, किसी भी शहर में रहते होंगे, तो आपके टाउन में बहुत सारे मिलियनर लोग रहते होंगे, लखपति करोड़पति रहते होंगे, ओके बेटा। अभी आप बताइए, वाघ बकरी का मालिक, वाघ बकरी कंपनी आपने सुना होगा, जो टी बनाती है, चाय बनाती है,
उसका मालिक सुबह जॉगिंग पे निकला था, कुत्ते पीछे पड़े, गिर गया, मर गया, है ना, करोड़ ऑफ रुपीस है उसके पास। जब आप आईएएस बनते हो ना बेटा, तो एक कंट्री आपको खुद की एसेट मानती है कि भाई ये मेरी एसेट है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, इसलिए एक कंट्री आपको एक बढ़िया सी गाड़ी देती है, आपको एक ड्राइवर देती है, और आपको कोई नुकसान न पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, आपको कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको कमांडो भी देती है ना। आप गाड़ी में से जब उतरोगे तो आपके लिए कोई दरवाजा खोलेगा, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, आज के राजा हो बेटा तुम, दो कमांडो हो गए, AK-47 या कोई एडवांस राइफल लेके कि भाई कोई कलेक्टर साहब को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप सोचो तब आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा कि भाई मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, मुझे जितनी पड़ी उससे ज्यादा इस देश को पड़ी है। यस कार्तिक, है ना। आप जब कलेक्टर ऑफिस में, आप जब ऑफिस में बैठे होगे ना बेटा, जब आपकी गाड़ी बाहर होगी ना, तो गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए भी एक गार्ड होता है, फिर एक पॉश एरिया में बंगलो होता है, वहां पे एक गार्डनर होता है, आपको एक शेफ मिलेगा, कुक मिलेगा। ओके, इफ हैंड रिटर्न, देखो प्रेम नारायण रायजादा है, डिजाइनिंग की हुए, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का फोटो देखा होगा ना, हास्य पटेल सर, तो वहां पे राम लिखा होगा नीचे कॉर्नर में, राम। तो जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच डील हुई थी हास्य पटेल कि भाई मैं पूरी कैलीग्राफी करूंगा, तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं लूंगा, मेरी साइन होगी नीचे, राम करके साइन होगी कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में। मैं आपको आगे बताता हूं बेटा, ठीक है। So what is the meaning of Constitution Assembly? Nishta Patel, beta, assembly in a political way or in the political context, assembly is a group of the people who are formed for a particular political goal, to fulfill a political goal, उसको हम assembly बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लोगों का समूह है जिनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि भाई हम मिलके ये काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज गॉट अ कॉमन पॉलिटिकल गोल टू लेजिस्लेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ऐसे लोगों का समूह है जिनका कॉमन गोल है, सबका एक ही गोल है कि हम भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दैट इज वाई द ग्रुप ऑफ द पीपल इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, क्लियर? यस मेहता सर। हाँ सर, दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट, राइट ना? वेरी गुड बेटा। चलो अब वापस आते। आई होप, आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चंस you have asked, and if any question is remained, okay, feel free to ask, okay। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ सारे क्वेश्चन का? अगर मैंने आंसर दे दिया है बेटा तो बताइए, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको समझ में आया है, तो प्रियम्बल क्या है वो मैं आपको समझाना है। ओके ओके, चलो। यस हेम्स पटेल, आगे वो सब सारी चीज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। ओके, सी हाउ मेनी पेजेस वो मैटर नहीं करता, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर इन अ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी अ क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी पेजेस आर देयर कुड नेवर बी अ क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके हेम्स पटेल, सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्स विच इज कंडक्टेड फॉर IAS, ये फर्क है। यस सर, गिव नेम ऑफ हु राइट कॉन्स्टिट्यूशन। सो सी प्रियांश, they were around 289 people, 289 people। okay, यस, कॉन्स्टिट्यूशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड। कौन पूछा? प्रीति बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल टू गवर्न अ पर्टिकुलर कंट्री।
कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक सेट है, सेट, आर यू गेटिंग, सेट है जिससे कोई कंट्री गवर्न होती है। आज देखिए मैं एक बात समझाता हूं आपको बेटा, कि भाई अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका के कौन से डेजिग्नेशन की बात होती है, अभी अमेरिका की बात है तो कौन सा नाम मुंह पे आता है, चलो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके सर, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? यस चार्मी चुडासमा, वी कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट हियर व्हेन आई से वी, दैट मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी द पीपल कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। नो एनी अदर बॉडी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अपनी जो संसद है ना बेटा, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव कर सकती है, आप या मैं नहीं कर सकते। क्लियर हो चुडासमा बेटा? Yes, Priyansh sir, they all together write Indian Constitution. बिल्कुल बिल्कुल चार्मी, वो अभी मर ही गए होगी बेटा। So how many articles are in the original constitution? In original constitution, and when I say original constitution, then means the constitution which is written on 26 November 1949, okay, and there were 395 articles. And if I talk about today, आज की बात अगर मैं करता हूं बेटा, तो आज there are 467, more than 467 article, okay? Yes, Priyansh, very good, okay? चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गए। चलो अभी मुझे एक टॉपिक आपको समझाना है, उसके बारे में डिटेल में अगले एक लेक्चर में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए बेटा सबसे पहले समझना जरूरी है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बताया नहीं। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो कौन से इंसान की पेपर में, अगर अमेरिका में या मीडिया में अगर अमेरिका की बात हो रही है तो कौन इंसान आता है? बताइए, जल्दी बताइए मुझे, फटाफट बताइए। ओके, टेस्ट है मारो ही बेटा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैं आंसर करवाता हूं मैनेजमेंट से बात करके कि भाई टेस्ट कितने बजे। ओके, अमेरिका की बेटा बात होती है तो कौन आता है बार बार टीवी पे, कौन दिखाई देता है बताइए चलो। और उससे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं। सर प्लीज रिपीट अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, मिशा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रोविजंस फॉर गवर्निंग एनी कंट्री। किसी देश को चलाने के लिए जो रूल्स और प्रोविजंस का जो सेट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, विच गिव्स क्लियरिटी। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प। अब देखिए बेटा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई देश कैसे चलता है, देखो उसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के लिए आपने बोला ट्रम्प, अब ट्रम्प अमेरिका के कौन से डेजिग्नेशन पे बैठे हैं बेटा? तो ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन पे बैठे हुए, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। लेकिन जब इंडिया की बात आती है, जब बेटा इंडिया की बात आती है तो मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वो सब डिसीजन ले रहे हैं, और दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है। ऐसा क्यों सर? तो बेटा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अपने देश में प्रेसिडेंट सारी डिसीजन लेगा, वो डिसाइड करेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई अपने देश में सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेगा। अपने यहां पे भी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इंडिया के कौन से डेजिग्नेशन पे बैठे हैं? वो इंडिया के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट होने के बावजूद मोदी जी कुछ बोलते हैं तब आप बिलीव करते हो। अगर मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान के साथ वॉर करेंगे तब आप मानोगे नहीं अब वॉर होने वाली है। मोदी जी बोलेंगे अभी लॉकडाउन होने वाला है तब आप मानोगे। मोदी जी बोलेंगे कि भाई अब नोटबंदी होने वाली है, डिमोनेटाइजेशन होने वाला, तब जाके आप मानते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किसके पास पावर होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, टेस्ट 9:30 बजे शुरू होगा। मोदी जी, वेरी गुड। तो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे मोदी जी
कैसे पता चला कि भाई मोदी जी को डिसीजन लेना है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मोदी जी को पावर दिया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया है। वैसे ही अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होंगे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है बेटा, उन्होंने ये पावर किसको दिया है? वहां के प्रेसिडेंट को दिया है बेटा। ठीक है, इफ द पर्सन हु हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डाइड सो विल राइट इन फ्यूचर। हास्य पटेल सर, ऐसा हो तो बेटा आप गुजराती में या हिंदी में ट्राई कीजिए। इफ द पर्सन हु हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डाइड सो विल राइट इट इन फ्यूचर। सी, दे हैव डाइड, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हु हैज रिटन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस सबका स्वर्गवास हो गया बेटा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम अमेंड कर सकते, वी कैन चेंज। अपने पेरेंट्स अपने लिए घर बना के गए हैं बेटा, ठीक है, आपके दादाजी ने मान लो कि घर बनाया है बेटा, तब दादाजी अगर स्वर्गवास उनका हो गया है तो आप उस घर में क्या कर सकते हो? दीवार है वो पुरानी हो गई है तो नया कलर कर सकते हैं, खिड़कियां चेंज कर सकते हो। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया है 49 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन वही का वही है, लेकिन उसमें हम थोड़े बहुत क्या कर रहे हैं बेटा? चेंज करते हैं और उसको आगे चलाते हैं समय के हिसाब से। ओके, थैंक यू, आर यू वेलकम। ट्रम्प मीनिंग, ट्रम्प उसका नाम है बेटा, अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर है ना हेमा, उनका नाम है, सॉरी प्रेसिडेंट का नाम है। चलो, अब हम बात करेंगे प्रियम्बल। अब हम किसके बात करेंगे? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल को प्रीफेस भी बोलते हैं। मैं ऐसा मानता हूं बेटा, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जानना है, समझना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना मतलब अपने आप को एम्पावर करना। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जान जाओगे, एज अ सिटीजन आपके राइट्स, आपके पावर जान जाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कभी भी आपको पुलिस का कि किसी का भी डर नहीं लगेगा। आपको कोई भी फंसा नहीं सकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप समझ जाते हो तब। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में कौन सा कलर यूज होता है? कलर का क्या सेंस हुआ बेटा? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए कलर का कोई सेंस नहीं है। वहां पे अपनी पार्लियामेंट होगी, उसमें कुछ चेंज करेगी, फिर वो एड अपन हो जाएगा। अब तो कंप्यूटराइज ही हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वेरी गुड, वेल ट्राई ऋषिका। दूसरे स्टूडेंट, हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बाबा साहेब आम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा प्रीति, sir, any one change in the constitution till today? Priyansh sir, okay, Priyansh beta, till today more than 100 changes, okay, or I can say 100 times the Parliament of India has amended the constitution, more than 100, okay, not one or two, more than 100 times the Parliament of India has amended the constitution. वक्त के साथ बदलना पड़ता है। ओके, इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, निष्ठा। ओके, कि जैसे विज्ञान है, आपके साइंस है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो आप इस देश में रहते हो, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो आपको इस देश का संविधान पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल? वो तो मैंने आपको प्रश्न पूछा है आरोही। ओके, वही प्रश्न, वही क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो आप। चलो मैं समझाता हूँ। देखो, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे देश में जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे बड़ा, जितनी भी कंट्रीज है बेटा, ओके, सारी कंट्रीज में सबसे बड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया का है, जिसमें आज की बात कर रहा हूं, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूं तब की बात करो, 25 पार्ट है, 467 आर्टिकल है। ओके, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। नो प्रॉब्लम आ रहा बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, या तो अब ध्यान से समझिए। तो प्रियम्बल क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब बेटा बताइए, कोई भी मूवी होती है, मूवी रिलीज होने के पहले क्या होता है?
सर टाइम इज ओवर। चलो फटाफट मैं समझा देता हूं। मूवी रिलीज होने से पहले क्या रिलीज होता है, फटाफट बताइए। मूवी तो बेटा 180 मिनट की होती है, 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन 3 घंटे की मूवी के पहले उसका टीजर आता है, हाँ या ना, जो सिर्फ 1.5 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 1 मिनट का टीजर होता है। कोई भी मूवी आती है, यस, कोई भी मूवी आती है बेटा, उससे पहले उसका टीजर आता है, और टीजर के थ्रू आप जान पाते हो कि भाई मूवी के अंदर शाहरुख खान है, सलमान खान है, मूवी कॉमेडी है कि ट्रेजेडी वाली है या एक्शन मूवी है, उससे पता चलता है। ओके, ट्रेलर, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, वेरी गुड, यस, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, 180 मिनट की जो मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, उतना हमें देखने का टाइम नहीं है, या देखने जाने से पहले आइडिया लेना है कि मूवी कैसी होगी, उससे पहले उसका ट्रेलर या टीजर आता है। उसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका आइडिया लेना है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रीफेस पढ़ेंगे, उसका प्रियम्बल पढ़ेंगे। तो जो रिलेशन बेटा टीजर और मूवी के बीच है, वो सेम रिलेशन प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच है। अब कोई भी, वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, यस, नो प्रॉब्लम, टेक केयर हिनल, ओके। तो जैसे पूरी मूवी नहीं देखनी है, टीजर से आइडिया लेना है कि भाई मूवी कैसी है, वैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा कुछ पढ़ लेना है, और सर आइडिया लेना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके लिए क्या होता है, अपनी प्रीफेस और प्रियम्बल होता है। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बच्चों ने परफेक्ट आंसर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए हम यहां तक रखते हैं, ठीक है। अगले सेशन में आगे का जो सेशन है, लेक्चर है, वो कंडक्ट करेंगे। चलो सबसे पहले मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, आज जो हमने डिस्कशन किया, जो कंटेंट हमने डिस्कशन किया, जो हमने पढ़ा, क्या आपको समझ में आया? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके सर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यस प्रिया सर जी, जी तारक, प्लीज कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। आज हमने जो पढ़ा वो समझ में आया बेटा? फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए। थैंक यू, गुड, यस, यस, ओके, यस, 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 ओके, थैंक यू सो मच। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में हम और डिटेल में और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हम तब भी पढ़ेंगे। ओके, तो आज के सेशन में मैं रणविजय राव यहां तक रखता हूं बेटा। नेक्स्ट, ओके, यू आर सो गुड एट टीचिंग, थैंक यू सो मच। आरुषि बेटा, यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत इजी करके पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब खूब ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। और अर्ली बर्ड IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। वेलकम, यू आर सुपर, थैंक यू।